नमस्कार बंधुओं, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में मरावी राजगोंड क्षत्रिय ठाकुर वंश जो कभी गोंडवाना क्षेत्र में राज करता था, उसके संदर्भ में कुछ वार्तालाप करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। मध्य प्रदेश के गढ़ मंडला जबलपुर कटंगा की राजवंश शाखा के इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो गौंड समुदाय की बहुत सी शाखाएं प्राचीन काल से भारत में निवास करती आ रही हैं, लेकिन आज यहाँ बात करते हैं मात्र वह राजवंश शाखा जो स्वयं को मरावी राजगोंड क्षत्रिय ठाकुर राजा घोषित करते रहे हैं। हम चलो जानने का प्रयास करते हैं कि गौंड की इस शाखा के विषय में, इनका प्राचीन इतिहास। मात्र यही नहीं, वह ये भी घोषणा करते हैं कि उनके आदि पूर्वज भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर जी हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सूत्रपात हुआ। वह यह भी जानकारी देते हैं कि मरावी राजगोंड वंश जो है वो सूर्य पुत्र इक्ष्वाक के वंश में दशरथ, उनके पुत्र श्री राम के पुत्र लवकुश के वंशज हैं, वहीं उनके आदि पूर्वज हैं। इस वंश को पौराणिक आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। आदि भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक मारीच हुए। मारीच से कश्यप, इनके पुत्र विवस्वान जिन्हें सूर्य कहा गया है, इन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु जिनसे सूर्यवंश प्रारंभ होता है। इन्हीं के पुत्र इक्ष्वाक ये परम प्रतापी राजा हुए जो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। इनसे इस वंश का एक नाम इक्ष्वाक कोलीय नागवंशी वंश भी हुआ। दूसरे वंशजों में नाभाग, अम्बरीश, विरूप, प्रसदस्व, रथितर आदि सूर्यवंशी राजा हुए। इस प्रकार से इनके विषय में जानकारी मिलती है। आगे भी हम इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इस नाते ये सब तो प्राचीन सतयुग काल से चले आ रहे हैं। सूर्यवंशियों की ही एक शाखा हुई तथा प्राचीन काल से कहे जाने वाले आर्य हुए। वैसे इतना तो सर्वविदित है कि भगवान श्री राम जी से पहले ये वंश सूर्यवंश या रघुवंशी ही कहलाता था। बाद में भगवान श्री राम जी समेत चारों भाइयों से सूर्यवंश की सभी शाखाएं हुई मानी जाती हैं। चलो उनके विषय में भी थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी के चारों भाइयों से जो सूर्यवंशी क्षत्रियों की शाखाएं प्रस्फुटित हुईं, उनके विषय में हम जानते हैं। गहलोत सिसोदिया वंश क्षत्रिय वंश, बड़गुजर सिकरवार वंश, फिर राठौर वंश, कचवाहा वंश, दीक्षित वंश, गौड़ या गौड़हर क्षत्रिय, गहरवार वंश, बल्ला क्षत्रिय वंश, डोंगरा क्षत्रिय वंश और वैश्य क्षत्रिय वंश। इस प्रकार से इन 10 सूर्यवंशी शाखाओं के विषय में पता चलता है जो प्राचीन काल से प्रारंभ हुई थी। अब हम मरावी राजगोंड राजवंश क्षत्रियों के विषय में भी थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। जन श्रुतियों से पता चलता है, एक इतिहासकार अंग्रेज़ों में एक इतिहासकार सिलीमैन, उन्होंने 1844 में अपना स्टेटमेंट दिया था, और दूसरा अन्य विद्वानों के माध्यम से पता चलता है कि श्रीमद् भागवत में राजा बेन का जिक्र आता है। उनसे बेन वंशी गौड़ की उत्पत्ति बताई गई है। इसी वंश में
भुआ राव नागवंशी हुए। उनके पिता कर्ण तथा माता नागवंशी कन्या थी। अर्थात भुआ राव के वंशज नागवंशी गोंड कहलाए। इस वंश के अंतिम राजा धारू शाह, जिन्हें धानु पंडा भी कहीं कहीं कहा गया है, जिनकी इकलौती पुत्री रत्नावली थी। यह नागवंशी राजा धारू शाह गढ़ामंडला के राजा थे। इनकी पुत्री रत्नावली का विवाह यादव राय या जादव राय से हुआ। जादव राय के विषय में ये तथ्य उजागर होता है कि ये दक्षिण के सूर्यवंशी कछवाहे क्षत्रिय थे। दूसरा तथ्य इनके विषय में पता चलता है कि जादव राय गोदावरी नदी के तट पर स्थित सेहल गांव के निवासी जोधा सिंह राजपूत के पुत्र थे। इन्होंने गढ़ामंडला में नागवंशी गौड़ राजा के यहाँ नौकरी की और वहीं राजपुत्री रत्नावली से विवाह हुआ और आगे चल करके यही यादव राव गढ़ामंडला के प्रथम मरावी राजगोंड राजा हुए, जिनके वंश की सूची 1857 तक की उपलब्ध है, इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है। तो समझ लेना चाहिए कि गढ़ामंडला का राजवंश यदि घोषणा करता है कि वह मरावी राजवंश श्री राम के पुत्र लौकुश से उत्पन्न है तथा भारद्वाज और गौतम ऋषि उनका गोत्र है, तो एकदम सही बात लगती है। सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं तो मान लेना चाहिए कि वंश के प्रथम राजा यादव राय कछवाहे सूर्यवंशी क्षत्रिय ही थे। इसीलिए सिद्ध होता है वंशावली तथा पौराणिक लेखों के आधार पर कछवाह सूर्यवंश की उत्पत्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश से मानी गई। लब से लिच्छवी सूर्यवंशी वंश की उत्पत्ति मानी गई, जिनसे आगे चल करके 123वीं पीढ़ी में राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जिन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है, ने जन्म लिया। इसके बाद उनकी 124वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनके भी पुत्र 125वीं पीढ़ी में प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित, जिन्होंने राजकाज स्थापित किया। इसी वंश की 129वीं पीढ़ी में राजा सुमित्र हुए, जिन्हें 362 ईसा पूर्व शक्तिशाली राजा महापद्म नंद ने हराया। इसके बाद वह बिहार के रोहतास चले गए। इस तरह से देखा जाए तो राजगौंड क्षत्रिय तथा राजपूत गौड़ क्षत्रियों में ज़्यादा अंतर तो नहीं दिखाई देता है। मरावी राजगौंड क्षत्रियों के उत्पत्ति का आधार भगवान श्री राम के पुत्र लौकुश बतलाए गए हैं, तो राजपूत गौड़ क्षत्रिय के उत्पत्ति का आधार श्री राम के छोटे भाई भरत जी के पुत्र तक्षदेव बतलाए गए हैं। अतः मरावी राजगौंड भी सूर्यवंशी इक्ष्वाकु मरीचि सूर्य के वंशज भगवान श्री राम के वंशज लौकुश को अपना आदि पुरुष मानते हैं। इधर यह राजपूत गौड़ भी श्री राम के भाई भरत जी के पुत्र तक्षदेव को आदि पूर्वज मानते हैं। दोनों का गोत्र एक ही भारद्वाज व गौतम कश्यप ऋषि है। दोनों राजवंश क्षत्रियों के साथ नागवंशी कश्यप गोत्री क्षत्रियों से वैवाहिक व सामाजिक रिश्ते भी रहे हैं और दोनों ही सूर्यवंशी कुल श्रेणी में आते हैं और क्षत्रिय हैं। अब इनमें आगे हम सारांश की बात करते हैं तो मोटी मोटी बातें हमें कुछ पता चल जाती हैं, जिनको हमारे लिए जानना जरूरी है। मरावी राजगौंड के प्रथम पूर्वज राजा यदुराय या जादव राय सूर्यवंशी कछवाहा क्षत्रिय, जो श्री राम के पुत्र लौकुश से वंश प्रारंभ बताते हैं। इनका विवाह गढ़ामंडला के नागवंशी राजा धानु पंडा की इकलौती पुत्री रत्नावली से हुआ। यही जादव राव कालांतर में गढ़ामंडला के राजा हुए और इनके आगे पीढ़ी में अर्जुन शाह, संग्राम शाह, दलपति शाह, चंद्र शाह, रानी दुर्गावती, वीर नारायण, प्रेम नारायण, इनके आगे हृदय शाह और बाद में 1800 ईस्वी के बाद में 1857 तक के कालखंड में स्वतंत्रता सेनानी राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। उनको कौन नहीं जानता, उनके इतिहास को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने हंसते हंसते आज़ादी के लिए तोप के आगे खड़े होकर अपने प्राण
न्यौछावर कर दी है। इस तरह से इनके इतिहास के विषय में, राजवंश के इतिहास के विषय में पता चलता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे हम मिलते हैं फिर इसी प्रकार के एक अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। साथियों, नमस्कार।